अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, चंद दिन पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि 4 खलाबाज 50 साल बाद चांद के गिर्द घूमने के लिए रवाना हो रहे हैं। वैसे तो वो अपना मिशन मुकम्मल करके वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए उन्होंने चांद वाली अम्मा से मुलाकात की। आइए देखते हैं। भैया किथे गए ने तेरे नाल दे ना मुरादो, तुसी ते चांद नू नानी दा वेड़ा ही समझ लिया है। जिधर मर्जी मुंह चोक के टुर पैंदे हो। जे किधरे गुआच गए ते फिर तुहाडियां मावां ने कहना अम्मा गए सा ते ओने सांभे नहीं। मां जी पता नहीं किधर चले गए ने, मैं ते आप उन्होंने लभन डे आ। मेरा ते भुख दे नाल बुरा हाल हो रहा। हुन मेरे कोल ना को खान वास्ते मंग लवी। आओ तेरे आउंदे हो इत्थे ते अपना खाना नाल बन के ले आया करो। वेले आके इत्थे फिरन लग पैंदे ने। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आउंदा। हाय हाय हाय, किड्डा मां जी इत्थे सुकून है। चरखे दी आवाज भी मिठी लग रही है। जमीन ते इन्ना शोर है, चरखे दी आवाज तो सुनाई नहीं देंदी। चरखा तुसां रहन ही नहीं दिता ते आवाज किथों आउणी है। ना मुरादो धागा बनाउण वाला चरखा गैब कर छड्डिया जे ते उल्लू दे चरखे फिरदे नजर आउंदे। ना तुसी अपनी जेड़ी नवी नस्ल है तुहाडी जैन जी ना उन्हां नू गल्लां सुणांदे हो चन्न दियां ते चरखे वाली अम्मा दियां। ओ भावें थल्लियों अम्मा नू वेख के समझदे होण चन्न ते चड़ेल फिरन डई। जेड़ियां मावां ने अजकल दियां ना बालां नू चन्न दी कहानी सुणांदियां ने, ना चन्न दे गौन सुनाउंदियां ने। पुरानियां माइयां जेड़ियां हुंदियां सन मेरे नाल दियां, ओ ते बालां नू सौण वेले भी सुणांदियां हन ते चन्न वेख के भी सुणाउंदियां सन। चंदा मामू दूर के बड़े पकाए पूर के, आप खाए थाली में हमें दे प्याली में। ए शेर मैनू लगदा तेरे बाला ने पहली बारी किया सी। ओ मां जी मेरे बाल किथों आ गए? मैं तो अभी अनमैरिड हूँ। है अब मैं ते सुनिया पिछले महीने तेरा निक्का जुआई रेलवे चो रिटायर होया है। अम्मा जी, इन रिवायती कहानियों को भूलने की एक वजह यह भी है कि ऐसी रिवायती कहानियों की जगह खबरों ने ले ली है। कभी खबर चल रही होती है कि मिशन चांद पर भेजा जा रहा है, कभी खबर चलती है कि चांद पर उतरने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक मिशन आर्टेमिस चांद के गिर्द चक्कर लगाकर अभी कुछ ही रोज पहले जमीन पर वापस पहुंचा है। वे तुहाडा बेड़ा तर जाए उतरियो। आ तुसी मिशन वाले चन्न दे आले दुआले चक्कर लाण डे सो। दसो मैं डर दी मारी किन्ने दिन सुती नहीं। मैं क्या पता नहीं केड़ी बला चन्न दे आले दुआले चक्कर लाण डई। उतरे कदी शू करके मेरे इधरों लंघ जाते ने, कदी शू करके उधरों लंघ जाते ने। मैं ते फिकर च पै गई सा, पता नहीं मेरा शरीका मेरे ते जादू टूना कराण डे। मैनू ते जेड़ा मुंडा आया सी जॉनसन चौधरी दा पुत्र सन्नी चौधरी, वो लगदा भी जादू तवीज करन वाला है। ओहो मां जी, असी पिछली बारी तुहानू दस के ते गए सा कि असी फेर आना ते 10 दिन चंद दे इर्द गिर्द चक्कर कढने ने। असी ओ जगह वेखनी है जिथे असी पहले कदी ना उतरे होइए। आहो पुत्र दसिया ते है सी, पर मैं ते समझिया मखौल करन दे। मैनू पता हुंदा कि सच्ची मुच्ची तुसी चन्न दे गेड़े कटने शुरू कर देने ने ते मैं इत्थे टूल प्लाजा बनवाउंदी। हर फेरे ते तुहानू टूल प्लाजे ते पैसे देने पैंदे, तुहानू पता लगदा ना मुरादो एवें मुफ्ती घूमी जान डे। वैसे कद ले चक्कर कटन डे ओए, की चक्कर है? किधरे ना मुरादो चिल्ला ते नहीं कटन डे। मां जी तुसी किहड़ी मेरी खाला सस हो जेड़ा मैं चिल्ला कटना? उस्ताद जी हर तरफ देख आया हूँ, कोई भी नजर ही नहीं आ रहा। मैंने तो बड़ी आवाजें भी दी कि भाई कहाँ चले गए हो, आगे से कोई जवाब ही नहीं है। वे खंदुई पुत्र
ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਫੇਰਨਾ ਏ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਗੀਟੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਓ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਛਿੱਲੜ ਅੰਗਰ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ ਓਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ Hello, good evening, dear old lady. I'm Sunny Chaudhary, Johnson Chaudhary ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਗਏ ਸ਼ਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚੰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਚੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਗਰ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਲਾ ਕਿਧਰੋਂ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਤਰਿਓ ਪੈਂਚਰ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਮਰਾਦ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਵੇਂਦੇ ਫੇਰ ਦਿਓ ਕਿ ਚੰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਾ ਹੈ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਉਂਤੋ ਲੋ ਕੰਮਕਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਫਿਰਨ ਆਸਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਆ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰ और चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर रहे हैं पता भी है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮਾ ਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਵੋ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਵੜਦੇ ਓਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਇਹ ਜੰਜ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਇਰਾ ਖਾਓ ਇਹ ਮਾਇਰਾ ਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਦੈਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਇਰਾ ਖਾਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਦੈਨ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ੁਦੈਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲੇ ਕੋਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਡਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਨਿਕਲੋ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਰਾਦੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ मेरा भी मूड बनाउन दे माँ जी ये अब नहीं रुकने वाले ये तो पहले ही बड़ी मुश्किल से दोबारा चांद पर पहुंचे हैं ते और की नाल हो यार पर तकरीबन 50 साल लग गए इंसान को दोबारा चांद का सफर करने में इससे पहले इंसान पहली बार 1969 में चांद पे पहुंचा था और उसके बाद अब जाकर कहीं मुमकिन हुआ है आहो पुत्रा मैं केड़ा जदों पहली बारी आए सन ते इन्हां नूं किहा सी कि चक्कर लांदे रहना तुहाडा अपना घर इत्थे उतरे जदों पहली बारी आए सन ते उदों भी चांद गाड़ी तो उतरन ले आपस च लड़ पए सन डरदे मारे एक दूजे नूं कहण दे हां तू पहले उतर ते तू पहले उतर एक बंदे ने ते दूजे नूं धक्का भी कढ मारिया सी अच्छा ते होर की ते डरदे सन बाहर सन्नाटा ही इन्ना सी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾੜ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਸਨ ਜੌਨਸਨ ਚੌਧਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੇ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਰਾਦ ਦੋਵੇਂ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਪਏ अच्छा ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸਾਂ ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਤੇ मैं ही मारिया सी माँ जी ये लड़ाई तो अभी तक जारी है कि चांद पर पहले कौन पहुंचा और कौन बाद में पहुंचा बल्कि अब तो दुनिया के 2 अरबपति ऐसे हैं जो आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि चांद पर पहुंचने का ठेका किसकी कंपनी को मिलेगा इतनी सर्दी मर गए था हौसला रख माय गॉड क्या हो गया हौसला रख सिड ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਜਾਓ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ हेलो ओल्ड लेडी हेलो मामा मैं की हो गया ये बुजुर्ग बच्चिया ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਚ ਲਾਏ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਠਰ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ 2 ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਤੇ ਦਿਓ ਦਫਾਓ ਅੰਮਾ ਚੰਨ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਬੈਠੀ ਆਉ ਚਲਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਗਾ ਵਟਨੀ ਆ 2 ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਕੋਨਾ ਪਈਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲਫਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਂਚ ਗਾੜੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਕੰਬਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਚ 2 ਅਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਏ माँ जी तुसी ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਕਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੋ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਵਾ ਪਿਉਨੇ ਆ ਕਿਚਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਤਰਿਓ ਚੰਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕਿ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਜਨ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੰਨ ਖਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਈਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਊਂਠ ਲਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਅੰਗਰ ਊਂਠ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਤਰਿਆ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਊਂਠ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਲੱਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਓ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਣ ਡਏ ਹੋ ਹਾਏ ਵੇ ਉਤਰਿਓ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਮਰਾਦੋ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਦ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆ ਕੇ ਫਸਾਦ ਪਾ ਦੇਣਾ माँ जी इन्होंने कहाँ जाना है मैंने आपको बताया है कि अब तो मुकाबले शुरू हुए हैं चांद पे जाने के ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੰਨ ਵੱਲ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟਾਪ ਚੰਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਈ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਰਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੇ माँ जी ये अब आपसे इसलिए रिश्तेदारी बना रहे हैं क्योंकि ये अब यहाँ से नहीं जाने वाले जानते क्यों नहीं उन्हें तुम्हें हर जगह अम्मा ने उन्हें डांग चलाई थी ना दा प्यो भी इथों जाएगा ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਣਾ ਓਏ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਏ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉਤਰਿਓ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਰ ਹੋਣ ਦੇ? जे बुड्ढो नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा दलिया पीछे ले आना। जेम्स बॉन्ड, तुम अपना बताओ, तुमने अभी उछल कूद की है, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, पलटना झपटना, झपट कर पलटना गरम खून रखने का है एक बहाना। यार, खबर सुनाने आए हो या एक्सरसाइज करने आए हो? आई एम सॉरी, ये एक्सरसाइज खबर से मुतल्लका है। मैं जिस चीज पे तनकीद करता हूँ उसको छोड़ के अगले दिन नई आइटम ले आते हैं। शाहजब साहब, आप तो सिर्फ इसलिए जेलस हो रहे हैं कि ये लड़का किस तरह उछल कूद कर रहा है जो अब आपसे नहीं होती। जी जरा खबर सुने। आई एम सॉरी, जरा टेंशन प्लीज। जी फिलिपाइन के सदर ने अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों पर सहाफियों के सामने जंपिंग शुरू कर दी। 68 साल सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंपिंग जैक्स लगाकर दिखाए और सहाफियों की मौजूदगी में दौड़ भी लगाई। वाह जी वाह। जेम्स बॉन्ड जी, ਇਹ ਸਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? देखो यानी ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਛਿੜਕ ਦੇ। क्या बात है यार, 68 years old। यस, 68 साल की उम्र में बाबा जंपिंग कर रहा है। जी जनाब। बाबा जज्बाती हो गया, वरना इस उम्र से एहतियात करनी चाहिए। ये बात तो मिर्जा साहब आपकी ठीक है, आपकी उम्र में एहतियात करनी चाहिए। कहीं अल्लाह ना करे बंदा जंपिंग जैक्स लगाते हुए स्टेज से जंपिंग बैक्स ना हो जाए। वैसे भी मिर्जा साहब, मैं हैरान हूं आपकी बात पे। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में तो बुजुर्गों का तराना है, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र की रखे। वैसे भी मैं समझता हूं कि इंसान किसी भी उम्र में खुद को बूढ़ा कहलवाना बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि वो हमेशा जवान और तवाना नजर आए, अय्यी की तरह। ये बुजुर्ग भी यही सोचते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਬਾਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। यार जी, ये सब तो निकी उम्र दा जी, जेड़ा बेचारा कह रहे हैं बस बाबा हुण ते बुढ़े हो गए। भाई कोशिश तो करनी चाहिए ना इंसान को जवान नजर आने की, ख्वाहिश तो होनी चाहिए ना। वो क्या अंग्रेजी में कहते हैं, पीपल ऑलवेज विश टू लुक यंग। ये जुल्फी साहब जैसा एक बुजुर्ग जा रहा था ना गांव में, आगे पानी वाला खाला आ गया। अच्छा। वो छलांग मार के उसको फलांगने की कोशिश की तो खाले के अंदर गिर गया। बाहर निकल के सिर झाड़ के कहता, ओहो जवानी हुंदी तो मैं टप लेना सी। फिर जो खाले चो बेचारा फस फुस के बाहर आया ना, तो इधर उधर वेख के कहता, वैसे तो जवानी च भी नहीं सी टपया जाता। यार, जुल्फी को छोड़ो, इस खबर की तफसील सुनाओ। ओह यस, खबर की तफसील कुछ यूं है। फिलिपाइन के सदर 1-2 महीने जरा मीडिया से गायब रहे। अच्छा। तो उनके मुखालिफिन ने खबरें फैलानी शुरू कर दी कि सदर बुजुर्ग आदमी है, बीमार हो गया, तो घरों ही नहीं निकलिया जाता। भाई जी 68 साल का बाबा है, इनू ला के तो किसी होर नू लवाओ यार, की करते हो? वो बाबे को किसी ने बता दिया कि बाहर थे लोग गल्लां करन डे ने। उसने कहा फौरन बुलाओ सहाफी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फौरी तौर पे स्टाफ वालों ने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर लिया, सहाफियों वास्ते रोटी शोटी ला ली। अच्छा। ते कुकड़ शुकड़ भुनन लग पे, पर बाबा जी वास्ते दलिया भी बनन लग पिया। बाबे नूं पता लग गया मेरे लिए दलिया बन रहा है, उन्हें होर गुस्सा चढ़ गया। वो आया अंदरों तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा। उन्हें थोड़ी देर ते सहाफियों के साथ बातें शातें की हैं, फिर एकदम उठ के तो वर्जिश शुरू कर दी, तड़ातड़ टप्पी जा रहे हैं।
जब इसको जरा साथ चढ़ गया ना पटोसियां मार मार के तो एकदम बाहर दौड़ गया। साफिया ने इधर उधर वेख्या और चाची और आ गए ने तां दौड़ गए। साफी पीछे नसे ने। बाहर जाके उन्होंने देखा कि चाची और क्या कर रहे थे, पार्क के अंदर दौड़ लगा रहे थे। दौड़ खत्म करने के बाद सदर ने ऐलान किया कि जो लोग उनकी बीमारी के मुतल्लक, उनकी सेहत के मुतल्लक, उनकी उम्र के मुतल्लक दावे कर रहे हैं, वो आके देखे जरा बाबा कितनी वर्जिश कर दे। सहाफियों को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आप में से अगर कोई है मेरे मुकाबले में आके इधर जिम करके दिखाए, मैं देखता हूं मेरे से ज्यादा वर्जिश कौन करता है। सहाफियों ने दाद शाद दी, ताड़ियां शाड़ियां मारियां, रोटी शोटी खान लग पे हो। इधर उधर वेख के सदर ने अपने सैकटरी ने कहा मैनू अंदर ले चल, मैनू दर्दां शुरू हो गई। मेरा पुत्र मेरा दलिया पीछे ले आना। जेम्स बॉन्ड तुम अपना बताओ, तुमने अभी उछल कूद की है, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। ये क्या सोच रहे हैं यार आप लोग? नहीं आप खुल के करो, आपका दलिया रखा हुआ है। यार वेरी सॉरी, आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जेम्स बॉन्ड क्या बात है यार, इतने एक्टिव। अल्लाह ताला के फजल, अल्लाह भी माफ कर दे। जेम्स बॉन्ड ये शाहजब वाला दलिया नहीं खाना, इन्हें पोस्टर लगाने वास्ते ले भी बनवाइए। यानी तुम जेम्स बॉन्ड को अंदर से जोड़ना चाहते हो? फर्क है, पोस्टर लाना हो सादी लाना, कोई मेहमान आ जाए बेच चीनी पा लेना। यार देखो यार ये किस किस्म के यार दुश्मन बने हुए हैं जेम्स बॉन्ड के ना। यार आपको एक और चीज सुनाने लगा। ये तो थे फिलिपाइन के सदर। जितने भी बुजुर्ग सदर होते हैं ना, जैसे बेचारा अमेरिका का जो पिछला सदर था अपना की ना सी चाचे दा, जो बाइडन चाचा, वो बेचारा एक कदी डिग पिया, बहुत तवा लगाया था अपोजिशन ने उसका। इसी तरह दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हुए हैं ना जी, अपने सरबराह वज़राए आज़म या सदूर, वो फिर लोगों को बताते हैं कि नई महल्ले एक्टिव हूं। चंद दिन पहले ब्राजील के 80 साला सदर लुइस इनाशियो सिल्वा ने अपने जिम ट्रेनिंग की वीडियो जारी की। सारे हैरान रह गए कि यार 80 साला बाबा है जेड़ा लुइस देखो जिम कर रहे हैं। बल्कि आप हैरान होंगे सुन के कि उन्होंने ये काम लाइव शुरू कर दिया। अच्छा जी। हाँ जी, जिम में वर्जिश करते हुए वो सोशल मीडिया पर लाइव आ जाते थे और लोगों को अपनी ताकत दिखाते थे। अच्छा। हाँ जी, वो तो मेरा ख्याल है फिर उनके सिक्योरिटी वालों ने, सेक्रेटरियों ने समझाया होगा कि बाबा जी बस करो, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾੜ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਡੰਬਲ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਹੱਥੋਂ ਡੰਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਣਾ। बहरहाल ये जो ब्राजील के सदर हैं अपने सिल्वा साहब, उन्होंने लाइव आना तो छोड़ दिया मगर उन्होंने अपने जिम की एक्सरसाइज की वीडियो बनाना नहीं छोड़ी। अच्छा। जिसके ऊपर गाना चल रहा होता है, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र की रखे। वैसे तो फोक गुलकारी के लिविंग लेजेंड हुए हैं गुरदास मान साहब, मगर उन्होंने गाना गा के तो सारे बाबे खराब करते। अच्छा, आपको याद होगा पहले जमाने में लीडर जलसों में नारे लगाते थे, वादे करते थे और अपनी उधर सारी योरजमाई करते थे जलसों में तकरीर करके। अच्छा। लेकिन अब हालात बदल गए। कोई सियासतदान पुशअप ना लगाए तो लगता है जैसे इसकी सियासत अधूरी रह गई। हर सियासतदान जो है ना जी, वो कोई ना कोई एक्सरसाइज वर्जिश करता हुआ, इस तरह का कोई करतब करता हुआ नजर आता है। जी जी। ये पिछले साल फ्रांस का जो सदर है मैक्रोन, उसने फौजियों के साथ मिलकर पुशअप लगाए थे। अच्छा। जिसकी वीडियो देखकर लग रहा था कि शायद कोई फिल्मी सीन शूट हो रहा है। बल्कि वो वीडियो देखते हुए लोग पीछे से ढूंढ भी रहे थे कि यार हीरोइन का गाना कदों शुरू होना। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर यही ट्रेंड रहा तो शायद मुस्तकबिल में इलेक्शन मुहिम में उम्मीदवार तकरीर में ये कहते हुए नजर आए, हजरत मैं 50 पुशअप लगा लेता हूं। उधर से मुखालिफ कह रहा हो मैं 100 लगा लेता हूं, वो भी बगैर सांस लिए। इधरों 50 वाला कवे ये झूठ बोल रहे हैं, करीब तुरंत डिग पिया सी। जेम्स बॉन्ड, मसला ये नहीं है कि लीडर वर्जिश क्यों करता है, वर्जिश तो अच्छी चीज है और वर्जिश करने से इंसान का जिस्म सेहतमंद रहता है और फैसले भी बेहतर करेगा। खासतौर पे एक लीडर
मसला तब है कि जब वर्जिश वर्जिश से निकलकर नुमाइश बन जाती है। यू आर वेरी राइट। जब देखे ना हर पुशअप के साथ म्यूजिक चलेगा और अगर कोई एक अद्धा कतरा पसीने दा डिग पिया लीडर दा ते कैमरा कतरे दे नाल नाल डाउन जाएगा तो वो वाकई नुमाइश हो जाती है। सोशल मीडिया पे फिर पोस्ट करके आवाम से वाह वाह करवाने के लिए अगर आपने वर्जिश करनी है तो वो फिर वर्जिश नहीं होती, वो एक्टिंग होती है। और लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं जनाब 80 साल की उम्र में भी फिट हूँ। यार कोई बात नहीं, बड़ी ये जेम्स बॉन्ड बड़ी बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं इस दुनिया में। वाह। ये गोगे का एक दूर का दादा था, 90 साल की उम्र में चोरियां करता था। गौरी साहब गलत गल नहीं करी दी, दादा दूर दा सी, चोरियों नेड़े नेड़े करदा सी। गोगे तेरी सफाई दे सदके जा, क्या फजूल आदमी है यार ये। अच्छा मैं आपको एक और चीज सुनाऊं, आपको याद आएगा, जरूर याद आएगा। 2012 में सदर ओबामा ने व्हाइट हाउस में एक तकरीब में पुशअप लगाए थे और उसके बाद ट्रेंड ही बन गया था। वरना इससे पहले मुझे याद है वेनेजुएला का जो सदर है ना जी, ह्यूगो चावेज, उनकी जिम की ट्रेनिंग की वीडियोस आती होती थी। अच्छा। या फिर दूसरे ममालिक के सदर वजीर आज़म को आला हुकूमती ओहदेदारों की खेलते हुए जॉगिंग करते हुए तस्वीरें या वीडियोस आती होती थी। मगर अब तो बन गया ये ट्रेंड। अच्छा एक और आपको सुनाऊं बात, क्यूबा के जो सदर थे ना जी फेडरल कास्ट्रो, वो चिन अप किया करते थे। अच्छा। और उसकी वीडियो भी बनवाते थे, लेकिन उसे पब्लिक में रिलीज नहीं करते थे। बस उसके ऊपर गाना चढ़ा के ना जी, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र की रखे है, वो वीडियो तैयार करवा के अपनी बेगम को सेंड कर देते थे और उसे कहते थे कि यार मेरे सारे सालियां में सेंड कर दे। फिर ये जो सदर प्यूटन है रूस के, वो तो कभी बर्फ में बाथ लेते हुए वीडियो बनवाते हैं, कभी बर्फानी पानी में तैराकी करते हुए नजर आते हैं, कभी घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं, कभी जुडो कराटे खेल रहे होते हैं। उन्होंने तो काफी मदारियां करके वीडियोस बनवाई हैं और उन्होंने रिलीज भी की। फिक्र ना करो जेम्स बॉन्ड जी, ए प्यूटन ने किसी ब्याह ते फायरिंग कर दिया वीडियो बनानी है, वो चढ़ानी है, पुलिस ने वेख के फड़ लेना। देखो यार की अपने घर ही बह के डरे है। और भाई जी वो रूस का सदर है, हद हो गई है, वो कुछ शिशर वाली नहीं रहिंदा। यार इत्थे फायरिंग होंदियां ने, उन्होंने फायरिंग क्यों करनी, वो जिसने शादी करना चाहते हैं हो जाती। अब बिल्कुल, वो तो यहाँ के लोग अपनी तरफ से मार का मार रहे होते हैं और खुशी से फायरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा चंद महीने पहले न्यूयॉर्क के जो नए मेयर बने हैं ज़ोहरान ममदानी, उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो जिम में लेटे हुए बेंच प्रेस लगाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। लेकिन उनसे लग नहीं रहा था। अच्छा। उस पर उनके मुखालिफ उम्मीदवार ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि देख लो कि बेचारे को वेट नहीं चुके जाने, इन्हें इलेक्शन च मेरे सामने की करना है। मगर फिर ममदानी साहब ने कहा अच्छा तेन दसना वेट तो नहीं मेरे को चुकया जाता, मगर मैं इलेक्शन च तेरे फटे चुक देने ने। और उन्होंने चुक भी दिए, सारा गुस्सा उन्होंने इलेक्शन में निकाल दिया। जेम्स बॉन्ड पाकिस्तानी सियासतदान भी पुशअप सियासत में उतरे हुए हैं। 2017 में इसकी एक मिसाल भी सामने आई थी जब सिंध के वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने पंजाब और विफाक के वजीरों को चैलेंज किया था। हाँ बिल्कुल मुझे याद है। फिर अपना जो है नून लीग के तलाल चौधरी और आबद शेर अली, उन्होंने पुशअप लगा के तो मुय्यारा किया था उनके मुकाबले का। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैमरे के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, तुमने उसके लेंस पे को लोड़ा मार दिया है जो उसने तुमसे बदला लिया है। भाई जी वो जिन्ना दे चलान नहीं होए उन्ना दी कैमरे 'च फोटो आउंदी ही नहीं। ओए हस्बे हाल च मेरी फोटो आउंदी, हस्बे हाल च की मेरी जगह भूत है। नाज़रीन ट्रैफिक की सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे हाल के ट्रैफिक वार्डन, आइए उनसे बात करते हैं। सेल 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 ट्रैफिक के चालान आधे हो गए, तोड़ो इशारे, करो खिलाफ वर्जियां, मोड़ो वन वे, ट्रैफिक के चालान आधे हो गए, सेल सेल सेल। ओ भाई एक मिनट, आपने अपने महकमे को क्लॉथ हाउस ही बना लिया है।
लीलन के चालान नए प्रिंटों के साथ, कॉटन के चालान, गर्मियों का तोहफा, चालान रेट आधा हो गया। यार क्या कर रहे हो, कुछ अकल करो। अली मुमताज साहब, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ये चालानों का रेट आधा कर देते हैं। देखे जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। अवाम के पुरजोर इसरार पे और शोर मचाने की वजह से अवाम को खुश करने के लिए हुकूमत फिर सोच रही है कि चालानों के जो जुर्माने हैं वो आधे काट दिए जाए। लोग कहते हैं जी कि इन्होंने देखें जरा अवाम से पैसे निकलवाने के लिए, अपनी मईशत को तकवीयत देने के लिए इन्होंने लोगों के जेबों से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए हैं, वो भी ट्रैफिक चालान के जरिए। कई लोग तो ये कहते हुए नजर आए हैं कि यार आपने IMF का कर्जा जो है वो ट्रैफिक चालानों से अदा करना है। यार कैसी बातें कर रहे हो, कुछ खुदा का खौफ खाओ। भाई जुर्माने तो सिर्फ इसलिए बढ़ाए थे कि लोग सोने नहीं रहे थे। आप देखे ना, कोई बंदा चालान कटाते हुए डरता ही नहीं था। तो सिर्फ इसलिए जुर्माने बढ़ाए थे कि भाई आप लोग ज्यादा जुर्माना देंगे अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे। भाई आप जुर्माना बढ़ने के ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं या शोरो गोगा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यही है ना कि आपने लाजमन वायलेशन करनी है, आपने कानून तोड़ना है, इसलिए जुर्माने आधे किए जाएं। भाई अगर जुर्माना ज्यादा हुआ है तो कुछ खुदा का खौफ खाएं, आप कानून पे अमल शुरू कर दें, ना आपका चालान हो ना आपको ज्यादा पैसे देने पड़े। अब चूंकि लोगों को खुश करने के लिए हुकूमत ने एक दफा फिर सोच लिया कि ये बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, इसलिए जुर्माने दोबारा अदा कर दिए जाएं। और अब जाएगी असेंबली में उनकी सारी ये रिपोर्ट, उधर जाके वो कहेंगे जी ठीक है जी जुर्माने आधे काटे, यानी कि करने दें इनको खिलाफ वर्जियां, भुगतने दें ये सारा स्यापा ट्रैफिक पुलिस को, ये जाने और लोग जाने। बिल्कुल यार कैसी बात कर रहे हो आप, आवाम के खिलाफ हो, आप चाहते हो जुर्माने उतने ही रहे, कम ना हो। वैसे मैं माफी चाहता हूँ मिर्जा साहब, आप जैसे लड़के उस फिल्म में हीरो आते हैं जिसकी वजह से लोग सिनेमा को आग लगा देते हैं। आप क्यों इस तरह का ज़हन बना के बैठे हुए हैं? कोई एक बंदा अली मुमताज साहब ये नहीं सोच रहा कि भाई जुर्माने ज्यादा हो गए अब इंसान बन जाएं। आप अपना रेस से पांव उठा के तो ब्रेक पे रख ले, बिल्कुल सही ना आप इस तरह की हरकतें करे कि आपका जुर्माना हो। उल्टा हमें गलत कह रहे हैं, उल्टा हमें कह रहे हैं कि भाई आप लोग चाहते हैं कि हम पे जुल्म हो। यार जुल्म तो तब हो ना कि अगर आप एक जायज बात कर रहे हैं तो उस पे आपको कोई जुर्माना करना है। आप एक नाजायज काम करेंगे तो उस पे आपको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप बाज आ जाए नाजायज काम करने से। अब ये देखे ना, कह रहे हैं जी जंग की वजह से हालात बड़े खराब हो गए हैं, मईशत बहुत ज्यादा हमारी खतरे में पड़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए जुर्माने ना करें हमें। यार कल कला को आप कहेंगे जी जंग की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, साल में हर बंदे को 2 डाके मारने की इजाजत दे दी जी। इन लोगों के ज़हन ऐसे ही है कि जी महंगाई बहुत ज्यादा बन गई है, पूरी दुनिया में हालात बड़े खराब हैं, इसलिए आप दुकानदारों को 50% मिलावट की इजाजत दे दी। यार जुर्माने भी तो हद से ज्यादा हो गए थे ना। ओ यार इसीलिए जुर्माने ज्यादा किए थे कि लोग कानून के दायरे में आ जाएं। हमें क्या पता था कि ये कानून के दायरे में छोड़िए तमीज के दायरे से भी बाहर आ जाएंगे। हुकूमत ने इनके एहतजाज के ऊपर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है कि जी हम कर रहे हैं जुर्माने कम। मोटरसाइकिल का चलान जो है वो अब 2000 के बजाय 1000 करने का सिफारिश कर दी है। अच्छा, जो रक्शे वाले हैं उनका चलान तो 66% आई मीन 66% कम कर दिया, 3000 के बजाय जी इनका 1000 होगा। जब से सबसे ज्यादा आत इन रक्शे वालों ने चुकी होती है। आप देखे जरा किस तरह की हमसे तो इनकी की नहीं पकड़ी जाती। मैं तो कहता हूँ रक्शे का चलान अलहदा होना चाहिए, की का अलहदा होना चाहिए। वाह वाह वाह, की करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। देखो जरा आगे से गाने बना रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वार्डन साहब ठीक कह रहे।
देखिए अली मुमताज साहब, जब डॉक्टर आपको कहता है कि आपको बहुत ज्यादा शुगर हाई हो गई है, अल्लाह ना करे एक मिसाल दे रहा हूं, आपने खीर नहीं खानी, बेशक बादामों वाली हो, नहीं खानी। आप छोड़ते हैं कि नहीं? बादाम छोड़, उसमें बेशक पिस्ता भी डाला हो, नहीं खाते। आपको पता होता है शुगर हाई हो जाएगी। यार खुदा के लिए आप देखें, अगर आप इस तरह कानून नहीं समझेंगे, इलाज नहीं समझेंगे, बीमार हुई है सारी कौम। इसका इलाज तो यही है ना कि सबसे पहले तो आप गैर कानूनी कामों से परहेज करें। जिस तरह सियाने कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, इसी तरह कौम को सेहतमंद बनाने के लिए खुदा के वास्ते परहेज चलान से बेहतर है। ना आप चलान होने दें अपना, नहीं जी हमने चलान कटवाना है, आप जुर्माने आधे करें। हुकूमत ने काट दिया। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती ईमान से, मुझे साथ डर भी लगता है कि कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे, मगर मैं सोचता हूँ कि ये क्या है हमारी हुकूमत, क्या है हमारे अफसरान, स्टैंड ही नहीं लेते। स्टैंड लेना चाहिए। आप ले स्टैंड, मैं आपके खिलाफ अदालत में जाऊंगा। लो बताओ। वैसे असलम साहब, कराची में भी एक शख्स ने ई चलान के खिलाफ रिट दायर की। उसका यह कहना था कि मुझे फाइन इसलिए किया गया है कि गाड़ी मैंने ममनुआ पार्किंग में खड़ी की, जबकि ऐसा नहीं था। उसका यह कहना था कि मैंने गाड़ी वहां पर चंद लम्हों के लिए सवारी उतारने के लिए की थी और मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया कि ममनुआ पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। इस पर इंक्वायरी भी हुई और इंक्वायरी में भी यह साबित हुआ कि उसका चलान गलत हुआ था और दूसरी तरफ अदालत ने भी उसके हक में फैसला दिया। एक मिनट ठहर जाओ, क्वाली ने शुरू कर दियो। वाह 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 वाह। आप जरा खुद बताएं। आई एम सॉरी, आप खुद सारे जीनियस आदमी, दानिशवर लोग हैं आप। अदालत ने तो चलो कर दिया, मैं नहीं बोलता इस पे, मगर आप ये तो देखें कि जहां पे ममनुआ पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है वहां आप क्यों गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हैं? आपने बेशक थोड़ी देर के लिए सवारी ही उतारी है, बात तो गलत है। चलो हो गया उसका, मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है अदालत ने उसे छोड़ दिया, मगर बात गलत है गौरी साहब। जी जी ये आप गलत वाह वाह कर रहे हैं। तो क्या आप वाह वाह में भी चलान करना चाहते हैं? ये देखे जरा, इस तरह लड़ते हैं आगे से। हालांकि अच्छा भला डिसेंट आदमी है गौरी साहब, माशाल्लाह पेंट कोट पहना हुआ है, हैट सर से अटाटे नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता ये गंजे हैं कि इनके बाल हैं। एक मिनट किबला असलम साहब, जी फरमाएं। मैं उसी जगह पे फंसा हुआ हूँ। वो जो आपने बादामों वाली खीर मना की है, क्या डॉक्टर साहब ने चांदी के वर्क लगे हों तो तब भी खीर मना की है? ये है सारी कौम की जहनियत, यानी रास्ते ढूंढते हैं गैर कानूनी काम कर लेते। ये नहीं करना कि अगर कह दिया डॉक्टर ने तो मुड़ जाओ बस कर दो। उन्होंने जेहन च वड़क फसिया है, हालांकि खुद इन्होंने अपने सिर ते विग दा वड़क लाया है। अच्छा यार, आपका क्या मसला है, आप तो बताएं। और सर जी मेरे साथ तो सीधा सीधा जुल्म है। जुल्म क्या हुआ है? तुम्हारी टांग के ऊपर सेबा बांध के गली में टड़ूटे रहे हैं। मैं तो जी वो रिलीफ लेने निकला था जो हुकूमत 1 लीटर पे 100 रुपए का दे रही है, तो इन्होंने पकड़ के मेरी मोटरसाइकिल बंद कर दी है। भाई जी आपको रिलीफ भी मिलेगा, 100 रुपए का रिलीफ मिलेगा। 100 रुपए का ना हुआ 250 के दे देंगे। मगर आप पहले जो आपकी मोटरसाइकिल पे चलान हुए हैं वो तो जमा कराएं और जरा खुद बताएं अली साहब को कितने चलान कटवाए हुए हैं तुमने? जी 46 चलान हुए। आप बताएं जी। क्या 46 चलान? जी जनाब 46 चलान हुए हैं मसूब की मोटरसाइकिल पे। चलान जमा नहीं कराता तो रिलीफ लेने आ गया। और जनाब सीधा सीधा जुल्म है, मैं कहां से भरूं 46 चलानों के पैसे? मैंने तो इतनी मोटरसाइकिल चलाई ही नहीं जनाब। तो 46 चलान क्या मोटरसाइकिल के घर बैठे बैठे हो गए? ई चलान कैमरे करते हैं, ये कैमरे हैं, कोई मुर्गियां नहीं है जो गली में अंडे देती फिरे। आपने वायलेशन किया तो चलान हुआ है ना। देखे बात ये है कि ये सारा फ्रॉड करते हैं बड़े, ये शोर मचा देते हैं जी हमारा ई चलान गलत हुआ है। कैमरा कभी गलत नहीं हो सकता। कैमरे ने सही चलान किए हैं, 46 चलान अपने भुगतो तो आके मोटरसाइकिल ले जाओ। असलम साहब इससे बेहतर है मैं 2 मोटरसाइकिलें नहीं ले लूं। ओ भाई जी लो आप 2 मोटरसाइकिलें लई, हमारा ही फायदा है ना।
दो मोटरसाइकिलें होंगी तो फिर तुम्हारे 92 चलान होंगे, क्योंकि बाज तुमने आना नहीं है। जो बंदा एक मोटरसाइकिल पे 46 चलान करा रहा है, इसका मतलब है कि वो पक्का मुजरम है, उसको जुर्म करते हुए डर लगता ही नहीं है। वरना आप सोचे जलारनी मुमताज साहब, आप भी माशाल्लाह गाड़ी पे सारा दिन फिरते हैं, गाड़ी पे फिरते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल गाड़ी पे। ये जितने आपके बैठे हुए हैं दानिश्वर, इनके पास भी गाड़ियां हैं। जी हाँ। गौड़ी साहब का मुझे नहीं पता ये टांगे पे आते हैं या गाड़ी पे ही आते हैं। ओ भाई गाड़ी पे आता हूँ मैं, घोड़सवारी तो मैं शौकिया करता हूँ। आपका चलान नजायज हुआ है कभी? कभी नहीं। अब ये मेरे को फर्स्ट कजन तो नहीं है ना, वो कानून के मुताबिक गाड़ी चलाते होंगे, उनका नहीं चलान हुआ, या तुम्हारे साथ कोई हमारी दुश्मनी तो नहीं है ना, या कैमरे के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, तुम उनने उसके लेंस पे को लोड़ा मार दिया है जो उसने तुमसे बदला लिया है। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੂਤ है? अब सुनाओ, तुम्हारी आ जाती है फोटो, उनकी नहीं आती। शनाख्ती कार्ड इसका जरा चेक करे, ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है, ईमान से मैं डर गया था, मैं कोई चिड़ी का शनाख्ती कार्ड नहीं फिर। असल में अली मुमताज साहब ये सब कानून से बचने के बहाने, गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको जुर्माना होगा, और अगर आप कह रहे हैं जुर्माना आधा कर दे तो इसका मतलब ये है कि आप गैर कानूनी काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी होगी वो क्यों टीवी देखने में वक्त बर्बाद करेगा? अरे वाह। ये बात सुनकर बेगम शर्मा के कहती है, आप भी ना बड़े वो है। अच्छा जी, एक शख्स बेचारा ना अक्का फक्का हुआ किसी दानिश्वर के पास, आई मीन अय्यी के पास गया। वो उसको जाके कहते हैं कि भाई जी ये कितनी अजीब हकीकत है कि आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप मिन्नतें तरले कर लें, जितना मर्जी आप अच्छा हो के बीवी के सामने उसे दिखाएं, वो ताने में नहीं देती है, वो गुस्से में ही रहती है, वो नहीं राजी होती। तो यह ये टाइप दानिश्वर होते तो अकलमंदी। हाँ जी जी जी, सारी दिहाड़ी वेले बहना तो अकल फिर आ ही जाती है। आई एम सॉरी गौरी साहब, अकल वेले रहने से नहीं आती, अकल इल्म हासिल करने से आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है। फिर आप वेले भी रह वो बेच आती तो है ना अकल। तो वो कहता है कि यार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो तो बीवी ना तुमसे नाराज हो, ना तुम्हें ताने मेने दे, तुम्हारे साथ वो राजी रहे, दिमाग का इस्तेमाल करो ना। बिल्कुल। वो कहता है हजूर दिमाग का कैसे इस्तेमाल करूं? वो कहता बह जाए थे जरा सोफे थे, तेन हुणे दसना। अच्छा। उसने पास बिठा के उसने कहा जो जो मैं कहता जाऊंगा, जो जो करता जाऊंगा वह लोट करते रहना। अच्छा। उसने कहा ओके। उसने अपनी बीवी को आवाज मारी, बली मानस। बली मानस आ गई, आ गई वो बली मानस जी। वो आते ही कहने लगी कि देखें बादशाह ने, हमारे हमसायों ने 50 इंच की LED खरीद ली है, आप भी खरीद के लाए, आप क्यों नहीं ला रहे? अच्छा। उस बंदे ने कहा कि देखो डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी होगी वो क्यों टीवी देखने में वक्त बर्बाद करेगा? अरे वाह। ये बात सुनकर बेगम शर्मा के कहती है, आप भी ना बड़े वो है। और वह अंदर चली गई। उसने बंदे अपने दोस्त से कहा कि समझ आई? उन्हें कहा नहीं भाई जी नहीं समझ आई। उन्हें कहा यार तो बहुत ही डफर है। उसने दोबारा बीवी को बुलाया। अच्छा। बली मानस, बली मानस, बली मानस कब होते आ वो आ गई। उसने आते ही कहा कि देखा है ना आप इस दफा में मेरी सालगिरह भूल गए, मुझे विश भी नहीं किया। उसने कहा कि देखो नेक वक्त, भला तुम्हारी सालगिरह का दिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। बेगम की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू के साथ आंसू साफ किए और वो अंदर चली। उसने फिर दोस्त से पूछा समझ आई हो? कहना नहीं। और नहीं हुई क्या? नहीं। बेवकूफ आदमी यही करता है ना जी, कहना नहीं जी नहीं। यार दोस्त कोई गोगे अर्गा तो नहीं सी, बस कोई ऐसा ही था बेवकूफ।
और उसने फिर कह दिया नहीं जी। वो कहते यार बात सुनो, अभी झगड़ा तो शुरू ही नहीं हुआ, मेरी बीवी तो तकरार से शुरू होती है, उसकी लड़ाई कैसे हैंडल करनी है ये नहीं मुझे समझ आती है। उन्होंने कहा यार 1 मिनट है। उसने फिर बीवी को आवाज दी और इस दफा गुस्से में आवाज दी, अच्छा इधर बाहर आओ ना जरा, तुमने क्या आखिर चुकी हुई है, इधर आओ बाहर। भली मानस नहीं कहा इस दफा, भली मानस नहीं ना कहा, गुस्से में बुलाया। बीवी भी बाहर आके चीखना शुरू हो गई। उसने कहा क्या बात है तुम्हें, ठीक हो तुम, हर चीज मैं संभालती हूँ, किचन मैं संभालती हूँ, पूरा घर मैं संभालती हूँ, तुम्हारे बच्चों को मैं संभालती हूँ, फिर भी तुम मुझ पे चीख रहे हो। दानिश्वर ने बीवी की डांट सुनकर कहा तुमने ठीक कहा है, मैं कुछ नहीं संभालता, क्योंकि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मैं सिर्फ खुद को संभालता हूं। तुम्हारी आंखों में देखने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता तो मैं संभालूं क्या। बस ये सुनना था कि बेगम की आंखों से इस दफा तो चमाचम आंसू गिरना शुरू हो। उसने पल्लू का इस्तेमाल भी नहीं किया, रोती हुई चली गई। और जब वो गई है तो ऐसे लगा कि जैसे तो बर्फ वाला रेड़ा लंगे है। बाकायदा ना जी आंसुओं की लाइन बन गई। हाँ जी, इस गल ते बेचारी किवें अथरू टके। यार पहले तुम किसी की फैमिली में क्यों इंटरफेयर हो रहे हो? छोड़ दो कोई बात नहीं, बोलने दो। अच्छा यार इंसान नुमा है तो बोलेगा। अच्छा जी, जब वो अंदर चली गई बेगम उसकी तो उसने फिर पूछा हाँ जी समझ आई हो? कहंदा नहीं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ तू चाहना की है, की कर बैठना है तू, जिदों तो तेरी बीवी नहीं पी रही होंगी। उसने कहा हजूर बात ये है कि मैं जब भी दूसरी शादी की बात करता हूँ ना जी, उसके बाद मेरी बीवी को मेरी बात सुनती नहीं है। बस इतनी बात उसने की है। तो वो दानिश्वर की बीवी ने अंदर से कहा सुने इस कमीने को जाने दे, इसने मार ही खानी है। क्या बात। आप अंदर आ जाए, मैंने गरम पकौड़े और चाय बनाई है, दबा करें इसको। यार इस लतीफे में कौन सा राज छुपा हुआ है, क्या बात करना चाहते हो ये तो बताओ। यार बात मैं ये करना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें हर सूरत में मार ही खानी होती है, यलील ही होना होता है, क्योंकि वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ सकते। अब आप देखें ना पूरी दुनिया में जो एक बात हर जगह हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया को एक अंधी और खतरनाक तरीन जंग से बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। बिल्कुल सही। और इस बात को पूरी दुनिया मान रही है, अप्रिशिएट कर रही है। बिल्कुल। ये जब ये पिछली हुई है मीटिंग इस्लामाबाद में, जी जी जी, वैसा दे मुंडे दी ते अपना अरानी जो आए हुए था वफद उनकी, तो हर एक ने अप्रिशिएट किया जी। उस वक्त ये सुनने में आ रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पे जो हमारे अपना फील्ड मार्शल हैं आफसम मुनीर साहब, हाँ जी। वो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे नंबर 1 थे। बिल्कुल। और हमारे वजीर आज़म दूसरे नंबर पे थे। बिल्कुल सही। मतलब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बना हुआ है इन लोगों का कि यार ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अब भी देखे ना वजीर आज़म साहब उधर सऊदी अरब कतर क्षेत्र गए हुए थे, उधर दौरे कर रहे हैं, उन लोगों को डिस्कस कर रहे हैं इस मसले को। जी जी। फील्ड मार्शल ईरान गए हुए थे। देखिए आप कितनी दिलेरी है ये इस वक्त ईरान की तरफ जाना। इसराइल जो है वो परे बैठा हुआ किसी भी शरारत को वो छोड़ता ही नहीं है, मौका नहीं हाथ से जाने देता। कैसी दिलेरी के साथ वो लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ खराब अंडे ऐसे हैं जो अब भी हर रोज किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को गलत और खराब साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं हैरान हूं कि इनको रोक क्यों नहीं रहे यार, ना ही उनकी वीडियोस आना बंद हो रही है। हालांकि हर वीडियो के नीचे जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है ना जी, वो उन्हें लान तान कर रहे हैं, गाली गलोच तक हो रही है। जी जी जी। वो गलत बात करने पर मना कर रहे हैं उनको, लेकिन उन लोगों को शर्म ही नहीं आ रही। हाँ जी। वो अपनी मट्टी को गाली देकर अपने दुश्मन का साथ दे रहे हैं। यानी उन्होंने ये तहिया कर रखा है कि हर सूरत चसी फैंटी खानी है, गाला ही खानियां ने, असा यलील ही होना है। बिल्कुल अजीजी, इसमें अगर कोई प्रोपेगेंडा भारत से कर रहा हो तो समझ में भी आता है कि हमारे दुश्मन है और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हर तरफ चर्चा पाकिस्तान का है, नेक नामी पाकिस्तान की है,
दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ है। तमाम जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो इस उम्मीद को लेकर बैठे हैं कि पाकिस्तान वो कर दिखाएगा जो इससे पहले कभी हो नहीं सका, बल्कि हत्ता कि अमेरिका खुद पाकिस्तान पर इन्हिसार किए बैठा है कि पाकिस्तान इस जंग में, कि जिसमें वो किसी के कहने पे, किसी क्या डायरेक्ट इजराइल के कहने पे घुसा है और उसकी वो जंग नहीं थी और अब उसमें फंस चुका है, धंस चुका है, उसमें से पाकिस्तान निकालेगा। लेकिन जो गंदे अंडे जिनका भी आपने जिक्र किया, उनको शर्म करनी चाहिए कि जब बात मुल्क की आए तो जो आपका कोई पर्सनल एजेंडा है या पॉलिटिकल एजेंडा है उसको एक तरफ रख के उस वक्त बात होनी चाहिए नेशनलिज्म की, पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, मुल्क की बात होनी चाहिए, इत्तेफाक की इत्तेहाद की बात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए दुनिया को कि ये मुल्क एक है और ये एक सुपर पावर है और अपनी जात में सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर भी है। क्या अच्छी बात आपने ये की है जो याद भी करवाया आपने कि भाई इंडिया जो है वो इस सारे प्रोसीजर को देख के, इस सारी भागदौड़ को देख के तो हमारे खिलाफ बोल रहा है। यार ये जो बकवास कर रहे हैं हमारे गंदे अंडे, उनको इसी से समझ जाना चाहिए। अगर इंडिया इस तरह बोल रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचे। आप यही समझते हुए यार बकवास करनी छोड़ दे, नहीं बाज आ रहे, नहीं बाज आ रहे। वो बिल्कुल ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि ये इंडिया से पैसे लेके बैठे हुए हैं या इंडिया के कहने पे ये कर रहे हैं या इंडिया की शय पे ये कर रहे हैं। अजीजी यकीन करो, मैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ यूट्यूब चैनल बनाने लगा था। गुड, अगर आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे ना तो ट्यूब जो है वो ट्रैक्टर की डालिएगा। मैं किधर की बात कर रहा हूँ, अपनी पै गई है। गोगा जी ए यूट्यूब चैनल टेलीफोन ते बंद है, चुल्हे ते नहीं बनदा। और मर्तबान दे विचों अचार कड्ढण वाली डोई, तुम इस बात में मत बोलो। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम इस पे हाल के वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।